अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा का लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ़्लाइट के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि मिस्र के हवाले से है, और भी कुछ बड़ी अपडेट है। और अभी जो है कुछ लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, आपको उस चीज़ से ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। और भी बल्दिया का जो है एक नंबर जारी हुआ है जिस पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है बल्दिया ने एक बढ़िया जो है ऐलान किया है जिसमें कि एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया है जिसका नंबर है 139। आप जो है अपने मोबाइल के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से कहीं पर भी उल्लंघन होता है या किसी भी तरीके से कोई भी कानून को फॉलो नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो आप जो है उसका फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के रख लें और जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे दे दें। तो आपकी जो है बात सामने बल्दिया तक पहुंच जाएगी। और जो है अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं। आप एरिया का नाम बताएंगे और वो जो लोकेशन दिखाएंगे तो तुरंत वहां पे टीम आएंगे और उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। तो आप बिल्कुल इस तरीके की कोई गलती मत कीजिएगा क्योंकि जो कुवैती शहरी हैं काफ़ी ज़्यादा जो है होशियार हो चुके हैं। और इस तरीके से किसी भी तरीके से कोई भी बंदा गलत काम करता है या कुछ भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो तुरंत उसको फ़ोटो खींच लिए जाते हैं और वीडियो बना ली जाती है और तुरंत उसको जो है बल्दिया के नंबर पे सेंड कर दी जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और ख़ास करके इन छोटी छोटी गलतियों को मत कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। एक बंदा है बांग्लादेश का जिसका 165 केडी जिसके पर्स से छीने गए, और वो किस तरीके से छीने गए मैं आपको बता देता हूँ। आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखने सावधानी बरतें। और हालांकि इसने जो है पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दी है और ये रास्ते के किनारे चल रहा था और वहाँ पे कुछ गाड़ी आई और एक गाड़ी आने के बाद में जो है उससे आईडी वगैरह मांगी। जैसे ही उसने आईडी वगैरह दिखाई, पर्स उसका छीना और तुरंत जो है वहाँ से फ़रार हो गए। वो प्लेट नहीं देख पाया और जो भी थी उससे थोड़ी बहुत मारपीट वगैरह भी की। लेकिन अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे सफ़र किसी भी तरीके से बाहर घूमने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो अगर आपको कोई भी शक होता है किसी भी बंदे पे और आपसे वो आईडी मांगता है तो इस तरीके से किसी को भी आईडी मत दिखाइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आईडी दिखाएंगे तो हो सकता है आपका पर्स जो है बिल्कुल वो छीन के भाग जाएं और फिर तुरंत जो है गाड़ी में चढ़ जाएं। क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारा एक मसला और मैंने आपको बताया था पीछे, जो कि इंडिया का बंदा था उसके साथ में हुआ था। उसके भी 200 के केडी के करीब उसके पर्स के अंदर थे, तो पूरा पर्स जो था वो लेकर भाग गए थे। और अचानक से जो गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद में ये बंदे इस तरीके से करते हैं, उनसे आईडी मांगते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से पुलिस वाले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी कुवैत के अंदर। तो अभी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और इस चीज़ से आप बिल्कुल बच सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जितने भी लोग बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं और उन बिल्डिंगों के मालिक को जो है कुवैत गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया है। और जहां पर वाटर यानी कि बिजली और पानी वगैरह का जो बिल जारी नहीं भरा है जिन मालिकों ने, तो उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब यही है कि जहां पर आप काम करते हैं या जिस जगह पे आप रहते हैं, जो आप मकान ले रखे हैं किराए पे, अगर उसके मालिक ने किसी भी तरीके से वाटर का जो है बिल नहीं भरा है या फिर बिजली का बिल नहीं भरा है तो आप जो है अब आपके बिल्डिंग से बिजली काट दी जाएगी और उसके खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी इस तरीके के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अब बिजली का बिल नहीं भरे हैं, पानी का बिल भी नहीं भरे हैं, तो आपको परेशानियां आने वाली है इस वक्त में। तो ज़रूर आप अपने मालिक से क्लियर कीजिएगा कि इस तरीके से कोई बिल बाकी है या नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से बाकी रहेगा तो आप पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर किसी को इमरजेंसी में पीसीआर टेस्ट चाहिए और किसी भी को भी बंदे को अगर इंडिया आना है या किसी अदर कंट्री जाना है, अब जैसे कि आपको मालूम है किसी भी कंट्री आप जाते हैं तो आपको कंपलसरी पीसीआर टेस्ट जो है लेकर जाना ज़रूरी होगा। तो कुवैत एयरवेज यानी कि जज़ीरा एयरवेज ने जो है ऐलान किया है कि उसको इमरजेंसी पीसीआर तुरंत मिल जाएगा और ओनली 35 केडी में इमरजेंसी पीसीआर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से इमरजेंसी पीसीआर चाहिए तो आप उनकी जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है ऑफिशियली वेबसाइट से, आप निकाल लीजिएगा और उनसे कॉन्टैक्ट करके तुरंत आप अपना पीसीआर बनवा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप मिस्र से रहने वाले हैं या मिस्र में जाने वाले हैं किसी भी तरीके से
तो अभी जो है काफ़ी अपडेट पे अपडेट जो आ रहे हैं मिस्र की तरफ से कि जल्दी ही जो है मिस्र की फ़्लाइट को चालू किया जाएगा इंशाल्लाह। और अभी बात चल रही है क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग जो है मिस्र से लाए भी जाएंगे और काफ़ी सारे लोग मिस्र को जा भी रहे हैं। तो ये सारी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी किए जा रहे हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, जैसे कि पहले भी इसमें तारीखें दी गई थी, कभी कोई सी तारीख कभी कोई सी तारीख, लेकिन अब फाइनली जो तारीख है डोमेस्टिक वर्कर के लिए वो 14 दिसंबर है, जिसको इंडिया से फ़्लाइट जो है कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे और जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे और अपना काम कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं और बोल रहे हैं किसी भी तरीके से, जिस तरीके से 7 तारीख से 14 तारीख कर दी गई, इसी तरीके से 14 से 20 तारीख कर दी जाएगी, फिर 30 तारीख कर दी जाएगी। ये इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा 2000 यानी कि 20 तक, यानी कि 21 में जाकर जो है फ़्लाइटें वगैरह चालू की जाएंगी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये तारीखें जो पड़ रही हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, वो बिल्कुल बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते इस तारीखों को बढ़ाया जाए या फिर 14 तारीख में जो फ़्लाइट का बुकिंग है वो सारी चल रही है कि 14 तारीख में फ़्लाइट उड़ाई जाएगी या नहीं उड़ाई जाएगी। लेकिन इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगा आइंदा तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है, ये लास्ट डेट थी और 14 तारीख को जो है फाइनली फ़्लाइट को उड़ा दिया जाएगा और फाइनली जो लोग हैं कुवैत में जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको वहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और काफ़ी सारे लोग लेकर इसको कंफ्यूज भी थे कि भाई अब तारीख को बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, हमें थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ अब मुश्किल है, अब तारीख को बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कारण ही रहता है तभी तारीख को जो है एक्सचेंज किया जाता है और बढ़ाया जाता है। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी हम कुवैत में जाना चाहते हैं और हम जो बाय दुबई होके जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा, कितना नहीं आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से भी आप ट्रैवल एजेंसी से अपना कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपकी ट्रैवल एजेंसी पे और आप पे डिपेंड करता है आपकी और उनकी डील कितने की होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, आपका जो खर्चा रहेगा तकरीबन 70,000 के करीब रहेगा। यानी कि जो 50,000 से 70,000 के बीच में रहेगा, वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक मैंने आपको अंदाज़ा बता दिया, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका खर्चा कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। इसमें आपको ट्रैवल एजेंसी जो है खाना पीना, रूम का वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेगी। अदर फैसिलिटीज़ जो होंगी आप उनसे जब एग्रीमेंट करेंगे या कोई भी आपको पूरा पैकेज देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे खुला बताएंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान दे लेनी है। तो आप किसी भी कंट्री को होकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी इसका कुछ पता नहीं कब तक ये इसमें टाइम लग जाए, लेकिन उम्मीद इंशाल्लाह जल्दी ही सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी और उसके बाद में जो है आप कंटिन्यू सफ़र कर सकेंगे और जो है कुवैत में वापसी कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।